जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा अध्याय बच्चन सिंह रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सगुण काव्य धारा, ठीक है। तो आप सब लोग बताइएगा कैसी क्लास है, ठीक है, कमेंट करके। और हाँ, लाइव क्लास होती है, आप सब लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा आप सबके, अगर यूपीजीडीसी के लिए, ठीक है, एलटी का एग्ज़ाम अभी लगा है, ठीक है, और जीआईसी का है, ठीक है। आप लोग देखिएगा जाके, यूजीसी नेट का है, तो जो क्लासेस हुई हैं आप सबके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सगुण काव्य धारा। यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य में, ठीक है, क्या है, यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य में साहित्य का समारंभ निगुण भक्ति से होता है, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कई अधिक पुरानी है। ब्राह्मणवाद का विरोध सगुण भक्तों ने भी अपने ढंग से किया है। भारतीय धर्म लंबी परंपरा, एक नहीं अनेक परंपराएं थी, लेकिन मोटे तौर पर उन्हें दो धाराओं में विभक्त किया गया, ब्राह्मणवादी धारा, ब्राह्मणवाद विरोधी धारा, ठीक है। इनमें निरंतर टकराहट होती रही है। दोनों धाराएं एक दूसरे को काटती भी रहती है और प्रभावित भी होती रहती हैं। ब्राह्मणवाद विरोधी भक्ति धारा, जिसे पांचरात या भागवत धर्म कहा जाता है, सन ईस्वी के सैकड़ों वर्ष पूर्व पैदा हो चुकी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ठीक। द्राविड़ भक्ति अलवार भक्तों की भक्ति का संकेत करती है, ठीक है, जो मूलतः वासुदेवोपासक, ठीक है, वासुदेवोपासक या कृष्णोपासक है। भंडारकर के अनुसार 11वीं सदी के पहले राम भक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। रामानंद का समय और बाद का है। द्राविड़ भक्ति मुख्यतः उस समय के इतिहास की देन है, परंतु भागवत धर्म का किसी न किसी रूप में उस पर प्रभाव पड़ा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। पंचरात या अलवार, ठीक है, चलिए देखते हैं। पांच रात सिद्धांत का संबंध ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है, ठीक है। इसे वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जाता है। सतवा ब्राह्मण नारायण का उल्लेख है, जो एक श्रेष्ठ पुरुष है। 5 रात यज्ञ करके नारायण देवत्व को प्राप्त हुए थे। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 338 में नारायण को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अगले अध्याय में एक राजा का उल्लेख है, जिसने सातोत्तर पद्धति से नारायण की पूजा की थी। 5 रात मत को भागवत या सातोत्तर भी कहा जाता है। मनु इन दोनों को पर्यायवाची मानते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, बाद में वासुदेव कृष्ण से जुड़ गया, जिसमें वासुदेव की पूजा का विधान है। वासुदेव कृष्ण का पर्याय है। संभव इस मत के प्रवर्तक वैष्णव अंधक क्षत्रिय रहे होंगे। उसे सात्वत जाति का धर्म भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रारंभिक काल में इस मत पर खूब विरोध हुआ कि किसी ने इसे वैदिक कहा तो किसी ने इसे अवैदिक कहा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बताएंगे, ठीक है। मनु सात्वतों को पंचम जाति मानते थे। शूद्रों में भी गया भी था। सात्वक लोग राजज्ञा में से मंदिरों में पूजा पाठ किया करते थे। उन्हें भागवत कहा जाता था, किंतु कोई भी ब्राह्मण उनके साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने को तैयार नहीं था। कूर्म पुराण में इसे श्रुति स्मृति का विरोधी कहा गया। स्कंद और पराशर पुराण में 5 रात में दीक्षित व्यक्ति को ब्राह्मण पापी या पतित कहा जाता था, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग में प्रचारित कर रखा था कि वासुदेव नामक किसी दूत ने इसका प्रणयन किया था। स्पष्ट है, कहीं न कहीं से ब्राह्मण धर्म को चोट पहुंची थी। पुरोहितों के धंधे और कर्मकांड की आँच आती थी। ब्राह्मणों का अपने वर्ग हित से सात्वतों का विरोध करना स्वाभाविक था, ठीक है। आगे देखते हैं। यमुनाचार्य का कहना है कि चूंकि इसमें शूद्रों स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाती थी, इसलिए कूर्म पुराण को इसे अवैधिक कहता है। मूर्ति पूजा, वासुदेवोपासना, शूद्रों और स्त्रियों का भक्ति मार्ग में दीक्षित होने का अधिकार, प्रपत्ति आदि इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। हाँ, इसकी विशेषताएं हैं। अलवारों में भी इन विशेषताओं को देखा जा सकता है, तो अलवारों में भी इन विशेषताओं को देखा जा सकता है। अतः यह अनुमान है कि इसका प्रभाव अलवारों पर भी पड़ा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
पढ़ा होगा। तर्क संगत प्रतीत होता है कि पर कृष्णोपासना के विविध रूप माधुर, बाल लीला, गहन, आत्मसमर्पण आदि भारतीय साहित्य में पहले पहल अलवारों में दिखाई पड़ता है। तमिल देश के अलवार संख्या 12 है। तो अब अलवारों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, अलवार कितने माने गए हैं? 12 माने गए हैं। आगे देखते हैं। अलवार उसे कहते हैं जिसमें भगवान की स्वतः स्फूर्ति अनुभूति होती है और वे भाव विभोर होकर ईश्वर के आत्मसमर्पण करते हैं। अलवार भक्ति के उदय के पहले ही ब्राह्मण धर्म वहां पहुंच चुका था, किंतु उसका प्रभाव उच्च वर्ग पर ही पड़ा था। ठीक है, बौद्ध और जैनियों से उसकी जमकर टकराहट हुई। ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त शैव, कपालिक आदि भी प्रचार कर रहे थे, किंतु अलवारों की भक्ति जो मुख्यतः निम्न वर्ग का धर्म था, टकराकर अन्य धर्मों का प्रभाव अत्यंत क्षीण हो गया। अलवारों की भक्ति वहाँ की धरती से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, जो अन्य मतों को, राजाओं, सामंतों का आश्रय भी मिला, किंतु अलवारों को तो जनता का जनादर पर ही आश्रित थे। अलवारों में अधिकांश शूद्र, स्त्री, छोटी जाति के किसान, कारीगर थे। ठीक है, अलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय नमलवार सटकोप जाति के शूद्र थे। मधुर कवि अलवार ब्राह्मण थे, किंतु सटकोप के शिष्य भी थे। अंडाल स्त्री थी जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी। ठीक है, सटकोप कृष्ण को उसी भावेश में स्मरण करते थे। वे गोपी की भूमिका में उतरकर गाते गाते विक्षिप्त हो जाते थे। अलवार केवल भक्त नहीं थे, वे श्रेष्ठ कवि भी थे। उनके 4000 गीत नलियार दिव्य प्रबंधन नाम से नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। अब इनका भी अनुवाद उपलब्ध है। आगे देखते हैं। कुछ लोगों ने मतानुसार देव प्रबंधन पर भागवत पर प्रभाव पड़ा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भागवत को ही अलवारों से प्रभावित मानते हैं। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि भागवत की रचना भी दक्षिण में हुई है। तो भागवत की रचना कहाँ पे? दक्षिण में हुई है। दूसरा मत अधिक संगत प्रतीत होता है। भागवतकार ने द्रविड़ भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा, उत्पन्ना द्रविणे सह बुद्धि कर्नाटके गता। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पन्ना द्राविड़ से अलवारों की ओर से ही संकेत किया गया है, किंतु अलवारों की एक अन्य विशेषता भागवत में नहीं है। राधा कृष्ण ने लिखा है कि भागवत में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेमोन्माद मिलता है, पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो कृष्ण से घनिष्ठ रूप में संबंध व्यक्तियों से अपना तादात्म्य स्थापित करे। ठीक है, कृष्ण उपासना में संलग्न हो, लेकिन अलवारों में यशोदा भाव, गोपी भाव, पति भाव से भी कृष्ण के प्रति प्रेम निवेदन किया गया है। इस प्रकार की भक्ति मीरा, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश संप्रदाय में दिखाई पड़ती हैं। ग्रियर्सन, वेबर, कैंडी आज भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। यह कहना वैसा ही है कि जैसा ईसा मसीह का बौद्ध धर्म से प्रभावित या स्वयं बुद्ध से दीक्षित होना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये धर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केरल शंकराचार्य का आविर्भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। वे अत्यंत प्रतिभाशाली तथा असाधारण दार्शनिक थे। केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही उनका देहावसान हो गया। इस छोटी सी कालावधि में उन्होंने दर्शन को जो ऊंचाई और धर्म को जो मोड़ दिया, वह अपने आप में चमत्कार है। अलवार भक्ति की लहर शंकर तथा अवश्य पहुंची होगी। उन्होंने अनुभव किया होगा कि भक्ति के दुर्धर्ष थपेड़े वैदिक धर्म के रूढ़ि जर्जरवाद को थोड़े ही समय में तोड़ देंगे। वैदिक धर्म को तोड़ने के लिए अन्य दार्शनिक मत भी प्रयत्नशील थे। बौद्ध, लोकायत, सांख्य, वैशिक इसी तरह के दार्शनिक मत थे। शंकर ने इनका खंडन किया और वेदांत के माध्यम से वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, उपनिषद तथा भागवत गीता, इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, पर उन्होंने भाष्य लिखे। वादरायण के सुब्रह्म सूत्र में उपनिषदों के परस्पर विरोधी विचारों को एक पदर में बांधने का प्रयास किया गया। वास्तविकता तो यह है कि ब्रह्म सूत्र का ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने का एक सुनियोजित प्रयास है। शंकर के भाष्य के लिए ही भाष्य। उन्होंने अद्वैतवाद पुष्ट उनका समर्थापन किया। ब्रह्म सूत्र उपनिषदों में जगत को यथार्थ भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
पर वे इसे माया कहते हैं। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है और जगत माया, विवर्त या मिथ्या है। यह सिद्धांत विज्ञानवादियों के शून्यवाद से मिलता जुलता है। विज्ञानवादी इस घटनापूर्ण जगत को अयथार्थ मानते हैं। उनके मतानुसार सारे अनुभव मानसिक है। ज्ञान की वस्तुएं अपने आप में कुछ न होकर संज्ञान द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, विज्ञानवादियों के इस भाववाद और शंकर के भाववाद में काफ़ी साम्य है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। उनके गुरु गौड़पाद शंकर का बौद्ध थे। शंकर का मायावाद सामंतवाद और उनके समर्थक ब्राह्मणवाद का मजबूत करता है। मायावाद मनुष्य को यथार्थ जगत से काट देता है और एक अरूप शून्य के भूल भलैया में भटका देता है। पारमार्थिक दृष्टि से भी सभी ब्रह्मा के हैं, व्यवहारिक दृष्टि से शूद्र अस्पृश्य हैं। उन्हें वेद पढ़ने पर का अधिकार नहीं है। शंकर वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक थे। गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। शंकर 5 रातों को अवैदिक कहते हैं। जिस प्रकार सामंती उत्पादन प्रक्रिया अचल में अपरिवर्तनशील है, उसी प्रकार ब्रह्मा को भी जानना चाहिए। वे जाति विशेष में जन्म लेना पूर्व जन्म को कर्मफल मानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रामानुज। जय माता दी, हर हर महादेव।